सरकार भगवत प्राप्ति के लिए केवल मन का पवित्र होना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु तन की पवित्रता भी उतनी ही आवश्यक है। हाँ, महाभारत के पौष्य पर्व में कथा आती है। उत्तंक मुनि जब इनकी शिक्षा पूर्ण हो गई, गुरुकुल में रहते थे, गुरुजी की सानिध्यता में रह करके ये विद्या अध्ययन करते थे, और जब इनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई तो गुरुजी ने कहा कि पुत्र, अब तुम घर जा सकते हो, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, तुम विद्वान हो चुके हो। उत्तंक मुनि ने कहा कि गुरुदेव, बिना गुरु दक्षिणा के विद्या सफल नहीं होगी। आप आदेश कीजिए, आज्ञा दीजिए कि गुरु दक्षिणा के रूप में मैं क्या कर सकता हूं। गुरुजी ने कहा कि पुत्र, मुझे तो वैसे कोई किसी वस्तु की कमी नहीं है, लेकिन हाँ, तुम गुरु माता से जाकर के पूछ लो, उन्हें यदि किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो वो बता देंगी। गुरु माता के पास पहुंचे उत्तंक मुनि और जाकर के कहते हैं कि मां, गुरु दक्षिणा के रूप में मैं क्या कर सकता हूं। गुरु माता ने कहा कि पुत्र, मैं एक उपवास करने जा रही हूं, और वो उपवास बहुत लंबे समय तक चलना है। चूंकि मैं अब वृद्धावस्था की ओर आ चुकी हूं, तो भूख और प्यास मुझसे अब रोकी नहीं जाती। लेकिन इस व्रत का करना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए पुत्र, यदि तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो गुरु दक्षिणा के रूप में, तो एक काम करो। राजा सौदास की पत्नी मदयंती के कानों में जो कुंडल है, वो कुंडल ला करके मुझे दे दो। क्योंकि उस कुंडल की एक विशेषता है कि उस कुंडल को पहनने के बाद भूख और प्यास नहीं लगती है। यदि उस कुंडल को ला करके तुम मुझे दे देते हो, तो उस कुंडल को धारण करने के बाद मुझे भूख और प्यास नहीं लगेगी और मेरा व्रत पूर्ण होगा। उत्तंक मुनि ने कहा, ठीक है माते, वो कुंडल मैं ला करके आपको निश्चित ही दूंगा। उसी क्षण महात्मा उत्तंक चल पड़े। जब वो राजा सौदास के महल की ओर चले तो मार्ग में जंगल मिला, वन मिला। उस वन से जब निकलने लगे तो एक सामने बैल आ गया, और बैल ने आकर के कहा कि महात्मन, मैं आगे नहीं जाने दूंगा। मुनि ने पूछा कि भाई, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, क्यों नहीं आप आगे जाने देंगे? बैल ने कहा, बस नहीं जाने दूंगा, कारण कुछ भी हो, लेकिन मैं जाने नहीं दूंगा। उत्तंक मुनि ने कहा कि देखो भैया, मेरी गुरु माता व्रत करने जा रही हैं, और उन्हें महारानी मदयंती के कानों में जो कुंडल है वो ला करके सही समय पर पहुंचाना है, क्योंकि व्रत का समय अब सन्निकट है। बैल ने कहा, नहीं, मैं ये सब नहीं जानता, मैं नहीं जाने दूंगा। तब मुनि ने, उत्तंक ने हाथ जोड़ करके कहा कि आप ये बताइए कि मैं क्या करूं जिससे आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे इस वन से आप आगे जाने दें। तब उस बैल ने कहा कि महाराज, आपको मेरे गोबर को खाना पड़ेगा। आप यदि मेरा गोबर खा लेते हैं तो मैं आपको आगे जाने दूंगा। उत्तंक मुनि ने बैल को धर्म रूप में देखा, मन में विचार किया कि चूंकि वृषभ को हमारे शास्त्र में धर्म के रूप में देखा गया है, यदि मैं गोबर खा भी लेता हूं तो मुझे दोष नहीं लगेगा। क्या किया उत्तंक मुनि ने? उसी क्षण कहा, ठीक है, मुझे शर्त स्वीकार है। और उन्होंने गोबर खाया, फिर वहां से वो आगे चले, बैल ने जाने दिया। कथाएं बहुत लंबी हैं, बीच में और भी घटनाएं घटती हैं,
लेकिन मैंने कहा ना कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए केवल मन की शुद्धि, मन की पवित्रता ही पर्याप्त नहीं है, अपितु तन की पवित्रता भी अनिवार्य है, उतनी ही आवश्यक है। तो इस बात को पुष्ट करने के लिए मैं इस कथा को आपको सुना रहा हूं। इसके बाद कई घटनाएं घटी उत्तंक के साथ, लेकिन मैं आगे चलता हूं। जब उत्तंक मुनि पहुंचे राजा सौदास के महल में, चूंकि राजा सौदास से एक अपराध हो गया था। राजा सौदास एक बार शिकार करने के लिए जा रहे थे, तो नव ऋषि दंपति को इन्होंने शिकार करते करते धोखे से वाण मार दिया और नौ दंपति की मृत्यु हुई। और वहीं पर इन्हें श्राप मिल गया था कि राजन, जब तुम अपनी पत्नी के निकट जाओगे, यानी ऋषि को वाण लगा, ऋषि की मृत्यु हुई वहीं पर, तो ऋषि पत्नी ने श्राप दे दिया कि राजन, जब तुम अपनी पत्नी के सन्निकट जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, मैं श्राप देती हूँ। और इसी श्राप के कारण राजा सौदास अपनी पत्नी जो कि पतिव्रता थी, मदयंती के निकट नहीं जाते थे। उत्तंक मुनि पहुंचे महल और राजा सौदास के पास पहुंच करके हाथ जोड़ करके अनुनय विनय करते हैं कि महाराज, एक याचना करने के लिए आया हूं। राजा सौदास ने कहा कि मुनि, आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूं, सदा से मैं ब्राह्मणों का सेवक रहा हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आदेश दीजिए, मैं निश्चित ही आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तब उत्तंक ने कहा कि मुझे महारानी मदयंती के कानों का कुंडल चाहिए। मेरी गुरु माता उपवास करने जा रही, व्रत करने जा रही हैं, और मैंने सुना है गुरु माता से ही कि महारानी मदयंती के कानों में जो कुंडल है, उस कुंडल को पहनने के बाद कभी भूख और प्यास नहीं लगती। जिस कुंडल को नाग से लेकर के इंद्र इत्यादि देवता तक प्राप्त करना चाहते हैं, हाँ, और हो भी क्यों नहीं, यदि कोई ऐसी वस्तु प्राप्त हो जाए जिससे भूख और प्यास मिट जाए, तो महाराज और क्या चाहिए। भूख प्यास मिट गई और हरिनाम के एकांत में बैठ करके जपते रहे। आज जो ये संसार भाग रहा है, दौड़ रहा है, किसी के साथ कोई छल कर रहा है, कोई कपट कर रहा है, वो केवल उदर पूर्ति के लिए ही तो, हाँ, तो यदि उदर पूर्ति ऐसे हो जाए तो फिर क्या आवश्यक है इतनी भाग दौड़ करने की। महाराज, वो कुंडल मुझे चाहिए। राजा सौदास ने कहा कि हे ब्राह्मण, हे उत्तंक मुनि, आप जाइए, मेरी पत्नी यानी कि महारानी मदयंती अभी महल के भीतर आंगन में झूले पर विराजमान है, झूले पर बैठी हुई हैं। आप जाइए और जा करके उनसे अपनी बात कहिए और ये भी बोल दीजिए कि महाराज सौदास ने कहा है कि ये कुंडल उतार करके शीघ्र ही दे दे। महारानी निश्चित ही आपको वो कुंडल उतार करके दे देंगी। उत्तंक मुनि महल के भीतर प्रवेश करते हैं, और जब प्रवेश करते हैं तो उन्होंने देखा, पूरा महल उन्होंने देख लिया, आंगन में भी देख लिया, झूले पर भी देख लिया, लेकिन महारानी मदयंती दिखाई नहीं पड़ी। उत्तंक मुनि पुनः से राजा सौदास के पास आकर के कहते हैं कि महाराज, मैंने तो पूरे महल में देख लिया लेकिन महारानी नहीं मिली। राजा सौदास ने कहा कि नहीं, ये जो समय है अभी महारानी का झूले पर बैठने का समय है, और महारानी अभी अपने आंगन में झूले पर सखियों के साथ बैठी होंगी, आप जाकर के देखिए, निश्चित ही महारानी वहां पर है। उत्तंक मुनि पुनः गए और जाकर के देखते हैं आंगन में, तो सखियां तो थी मगर झूले पर महारानी नहीं थी। उत्तंक मुनि पुनः लौट करके महाराज सौदास के पास आते हैं और कहते हैं कि महाराज, ये क्या आप विनोद कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं। अरे, वहां सखियां हैं, झूला है, आंगन है, लेकिन महारानी नहीं है। राजा सौदास ने कहा कि महाराज, निश्चित ही कुछ त्रुटि हो रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि महारानी अभी झूले पर ना हो। आप ये बताइए, देखिए, ये जो कथा मैं सुना रहा हूं, जिस बात की पुष्टि के लिए अब वो विषय सामने आया। महाराज सौदास कहते हैं कि हे मुनि,
मेरी पत्नी आपको दिखाई नहीं दे रही है। सखियां दिखी, झूला दिखा, आंगन दिखा, लेकिन मेरी पत्नी यानी कि महारानी मदयंती नहीं दिखाई दी। निश्चित ही कोई त्रुटि हो रही है। हे मुनि, क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं क्या आप कहीं अपवित्र तो नहीं हैं? क्योंकि यदि आप अपवित्र हैं तो मेरी पत्नी दमयंती आपको दिखाई नहीं पड़ेंगी। क्योंकि मदयंती मेरी पत्नी मदयंती एक पतिव्रता स्त्री है, और अपवित्र पुरुष मेरी पत्नी को देख नहीं सकता है। मुनि उत्तंक ने कहा कि महाराज, मैं और अपवित्र? मैंने ब्रह्मचर्य का पालन करके गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण किया, गुरु के वचनों का पालन किया, मैं अपवित्र नहीं हो सकता। महाराज ने कहा नहीं, आप विचार कीजिए, आप विचार कीजिए। उत्तंक मुनि ने विचार किया और कहा कि महाराज, जब मैं महल आ रहा था तो मार्ग में एक जंगल मिला। उस जंगल में एक बैल ने मुझे रोका और मुझे कहा कि मेरे गोबर को जब खाओगे तभी आगे मैं जाने दूंगा। मैंने गोबर खाया, लेकिन आचमन नहीं किया था। मैंने आचमन नहीं किया था। तुरंत ही उत्तंक मुनि वहीं पर आचमन करते हैं, पवित्र होते हैं आचमन आदि इत्यादि से। केशवाय नमः, माधवाय नमः इत्यादि मंत्र बोल करके, भगवान के नाम को बोल करके जलपान करते हैं, जल ग्रहण करते हैं, और सवाह्याभ्यंतर शुचि, वो बाहर और भीतर दोनों प्रकार से शुद्ध होते हैं। और फिर जब आंगन में गए, महल के आंगन में, तो महारानी मदयंती झूले पर दिखाई पड़ी। उन्होंने याचना सुनी और तुरंत ही वो कुंडल उतार करके मुनि उत्तंक को दिया, और मुनि ने जा करके गुरु माता को दिया। अब कथा का सार ये है कि देखिए, एक पतिव्रता स्त्री अपवित्र अवस्था में दर्शन नहीं दी, यानी कि एक पतिव्रता स्त्री का दर्शन नहीं हो पाया, क्योंकि महात्मा उत्तंक अपवित्र अवस्था में थे। यानी कि यदि आप अपवित्र हैं तन से या फिर मन से, मन की तो पवित्रता आवश्यक है ही है, साथ में तन की भी पवित्रता उतनी ही आवश्यक है। महाराज उत्तंक जब महात्मा उत्तंक अपवित्र अवस्था में थे, यानी कि गोबर को खाने के बाद आचमन नहीं किया, अपवित्र अवस्था में थे, और जब आंगन में गए तो महान पतिव्रता धारण करने वाली मदयंती दिखाई नहीं पड़ी। तो सोचिए, जो परम जगत जननी मां भगवती, जो महान पातिव्रत्य को धारण करने वाली हैं, वो कैसे दिखाई पड़ेंगी? अरे, एक सामान्य सी महारानी नहीं दिखाई पड़ी जो कि एक पतिव्रता है, तो महान पातिव्रत को धारण करने वाली भगवती अथवा उस परमात्मा का दर्शन कैसे प्राप्त होगा? इसीलिए जितना आवश्यक है आप मन से पवित्र हों, उतनी ही आवश्यक है कि आप तन से भी पवित्र हों। मन और तन दोनों की जब पवित्रता होगी, तब आपके ऊपर भगवत कृपा होगी।